इस वीडियो पे क्लिक करना ये साफ बताता है कि आप कुछ करना तो चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम वही है, अगर आप अपना टाइम सही तरह से यूज़ नहीं करते तो दिन भर बिजी रहने के बावजूद आपका काम अधूरा रह जाता है। और ये भी सच है कि आप लेजी नहीं हो, आप बेमकसद नहीं हो, आप पैशनलेस नहीं हो, बस डिस्ट्रैक्ट हो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट। तो सबसे पहले 3 सिंपल प्रिंसिपल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि बताएंगे कि आप अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन थिंग्स दैट डोंट मैटर। अक्सर हम सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशन और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस में इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट काम के लिए वक्त ही नहीं बचता। फॉर एग्जाम्पल, अपने स्टडी डेस्क को सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज करें, मतलब बॉक्स, नोट्स और एक पेन होल्डर। लाइट को ब्राइट करें और अपने फ़ोन को साइलेंट या अलग रूम में रखें। 50 मिनट का फोकस सेशन रखें और फिर 5 से 10 मिनट ब्रेक लें। इस तरह आपका माइंड फ्रेश रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। दूसरा स्टेप है क्रिएट मेंटल मॉडल्स। मेंटल मॉडल का मतलब है कि आप पहले से ही अपने माइंड में प्लान बना लें कि कैसे आप मुश्किल सिचुएशन हैंडल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम के टाइम सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तो पहले डिसाइड करें कि कौन से टॉपिक को आप हाई प्रायोरिटी पर रखेंगे और कौन सा टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे और फोकस सिर्फ आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर रख सकेंगे। जैसे पायलट प्रैक्टिस करते हैं इमरजेंसी सिनेरियो का सिमुलेशन, वैसे ही स्टूडेंट को भी अपने माइंड में सिनेरियोस क्रिएट करने चाहिए। सोचिए, अगर आपको 2 घंटे का स्टडी टाइम मिले तो आप उसे कैसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करेंगे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कॉग्निटिव टनलिंग, यानी कि जब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और टाइम कम होता है तो सिर्फ उन टास्क पर फोकस करें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इम्पैक्टफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अपने स्टडी सेशन में सिर्फ टॉप 2 to 3 टास्क रखें और बाकी सबको इग्नोर करें। अगर आपका मैथ होमवर्क और हिस्ट्री असाइनमेंट दोनों पेंडिंग है तो पहले वो पार्ट करें जो डेडलाइन के नज़दीक है या जो ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस ला सकते हैं। एक और ट्रिक, अपने माइंड को विजुलाइज करें कि आप अपना काम कर रहे हैं और डिस्ट्रैक्शन को एक टनल के बाहर छोड़ दें। इस टेक्निक से आपका माइंड नेचुरली फोकस करना सीख जाएगा। अब जब हमने ये बेसिक प्रिंसिपल समझ लिए, चलिए तो इसके सोल्यूशन देखते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। नंबर 1, सेट क्लियर गोल्स फॉर एवरी सेशन। हर स्टडी सेशन से पहले आप अपने आप से पूछें, मैं इस सेशन में क्या अचीव करना चाहता हूँ। क्लियर गोल्स सेट करना आपके माइंड को डायरेक्शन देता है और इस तरह आप हर सेकंड का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप फिजिक्स के 3 चैप्टर कवर करना चाहते हैं तो हर चैप्टर को 20 to 25 मिनट फोकस सेशन में डिवाइड कर लें। इससे आप मेंटली भी रेडी रहेंगे और डिस्ट्रैक्शन कम होगी। नंबर 2, यूज द पोमोडोरो टेक्निक। एक सिंपल और प्रूवन टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। 50 मिनट फोकस प्लस 5 to 10 मिनट्स ब्रेक का साइकिल आपके ब्रेन को रिफ्रेश रखता है और आप ज़्यादा देर तक एफिशिएंटली पढ़ सकते हैं। ब्रेक के दौरान वॉक करें, स्ट्रेच करें या सिर्फ डीप ब्रीथिंग करें। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आपके माइंड को रिचार्ज कर देती है और अगले सेशन में आप और स्ट्रॉन्ग फोकस होकर पढ़ सकते हैं। और हाँ, उस ब्रेक में मोबाइल तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ये ना हो कि आप 10 मिनट के चक्कर में पूरा घंटा फिर से वेस्ट कर दें इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील्स को स्क्रॉल करते करते। नंबर 3, प्रायोरिटाइज टास्क विद इम्पैक्ट। हर काम इक्वल नहीं होता, ये जान लीजिए। अक्सर स्टूडेंट हर चीज़ एक ही लेवल पर ट्रीट करते हैं और इम्पोर्टेंट टास्क रह जाते हैं। एक सिंपल मैथड, हाई इम्पैक्ट, लो इम्पैक्ट। जो टास्क आपको मैक्सिमम मार्क्स, स्किल या ग्रोथ देंगे उन्हें सबसे पहले रखें। लो इम्पैक्ट टास्क जैसे नोट्स की डेकोरेशन या अननेसेसरी रेपिटेशन ब्रेक के बाद करें। इस तरह आप काम के साथ स्ट्रेस भी कम रखेंगे। नंबर 4, अवॉइड मल्टीटास्किंग कंप्लीटली। मल्टीटास्किंग आज के स्टूडेंट में कॉमन है, लेकिन रिसर्च कहती है कि ये मल्टीटास्किंग से एफिशिएंसी 40 to 50% तक गिर सकती है। जब आप एक टाइम में एक ही काम पर फोकस करते हैं तो आप ज़्यादा क्विकली और एक्यूरेटली कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक साथ मैथ और सोशल स्टडीज़ करते हैं तो दोनों टॉपिक्स में आपका रिटेंशन कम होगा, इसलिए एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट करके फिर दूसरे टास्क पर मूव करें। नंबर 5, रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर स्मॉल विन्स।
अक्सर स्टूडेंट्स सिर्फ फाइनल आउटकम पे फोकस करते हैं और अपने प्रोग्रेस के सेलिब्रेशन नहीं करते। हर छोटी अचीवमेंट जैसे कि एक चैप्टर कंप्लीट करना या असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड दें। ये रिवॉर्ड सिंपल हो सकता है, एक कप कॉफ़ी, 5 मिनट्स फेवरेट वीडियो या कुछ देर वॉक। इससे आपका माइंड पॉजिटिव फील करेगा और आप मोटिवेटेड रहेंगे। टाइम को वेस्ट करना बंद करें और अपना इन्वायरमेंट क्लीन रखें, क्योंकि आपके ख्वाब आपका इंतज़ार करें, नहीं तो आपके ख्वाब ही रह जाएंगे। ये सिंपल स्टेप्स अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो आपका स्टडी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। बिजी रहने का मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं होता। स्मार्ट और फोकस्ड रहना प्रोडक्टिविटी का असली राज है। अपना ख्याल रखें और प्रोडक्टिव रहिए। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।